अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं इंग्लिश रीडिंग एंड ट्रांसलेशन यानी इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखेगा अगला हिस्सा लेकर। इसमें हम एक दूसरी किताब की एक कहानी पढ़ेंगे, मीलो द शेफ। आपके सामने नजर आ रहा होगा। इसका पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप डाउनलोड करके अपने से कर सकते हैं। महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ तरह की किताबों से तर्जमा की मशक की जाए, सिर्फ एक किताब पर इक्तिफा ना किया जाए। क्योंकि हर किताब का अंदाज अलग अलग होता है, इसलिए आपको मुख्तलिफ किताबें पढ़ाने की कोशिश की जाएगी और कुछ इस्लामी किताबें भी पढ़ाई जाएंगी इंशाअल्लाह। तो ये किताब तो मेरे घर में मौजूद बच्चों की स्कूल की किताब है, तकरीबन दूसरे क्लास की किताब है। तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक देखें और अच्छे से तर्जमा करने की मशक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बारीकियों को समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले हेडिंग, मीलो द शेफ। तो मीलो तो ये नाम है, एक बिल्ली का नाम है, और शेफ का मतलब बावर्ची होता है। एक तरह के ख़ास बावर्ची को शेफ कहते हैं। तो तर्जमा इस तरह हो सकता है, मीलो बावर्ची या बावर्ची मीलो। चलिए आगे देखते हैं। वंस देयर वाज अ कैट नेम्ड मीलो। तो आपको पता है कहानी वगैरह जब बयान की जाती है तो आमतौर पे उसमें वंस अपॉन अ टाइम इस तरह के अल्फाज आते हैं। तो वंस का माना हो जाएगा एक दफ़ा, एक मरतबा। ये एक मरतबा की बात है। देयर वाज अ कैट, एक बिल्ली थी, नेम्ड मीलो, जिसका नाम मीलो था। तो अब हो जाएगा कि एक दफ़ा, या एक दफ़ा की बात है, मीलो नामी एक बिल्ली थी। आगे है, मीलो लिव्ड इन अ बिग हाउस विथ एन ओल्ड लेडी। तो अब मीलो के बारे में बता रहे हैं। मीलो लिव, मीलो रहती थी, ये सब पहले आ चुका है। लिव, लिव सेकंड फॉर्म है, रहती थी। इन अ बिग हाउस, एक बड़े घर में। विथ एन ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी का मतलब एक उम्रदराज खातून, बूढ़ी औरत, बूढ़ी खातून हम कह सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा कि मीलो एक बूढ़ी औरत के साथ एक बड़े घर में रहती थी। आगे है, द ओल्ड लेडी लव्ड मीलो वेरी मच। तो ओल्ड लेडी वही बूढ़ी औरत जो है, उम्रदराज खातून मुराद है। तो द ओल्ड लेडी, वो बूढ़ी औरत, लव्ड मीलो, मीलो से मोहब्बत करती थी, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। तो बूढ़ी औरत मीलो से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। मीलो हैड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड एंड फ्लेवर्स। तो मीलो हैड डीप अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है गहरी पकड़ या गहरी समझबूझ, किसी चीज़ की अच्छी सूझबूझ। तो जिस चीज़ की अच्छी सूझबूझ थी, आगे ऑफ के बाद वो चीज़ है, जैसे फूड, तो खाने की अच्छी सूझबूझ। इसी तरह फ्लेवर, फ्लेवर का मतलब जायका होता है, तो मुख्तलिफ जायके। तो हो जाएगा कि मीलो को थी, हैड मतलब ये पास्ट की बात होती है। जब मेरे पास है अगर बोलना हो तो आई हैव होता है, और मेरे पास था या थी बोलना हो तो आई हैड होता है। तो उसी तरह हैड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, पास था, थी के माने में, या किसी के पास कुछ हो तो उसके माने में। तो है मीलो हैड, मीलो के पास थी क्या चीज़? गहरी अंडरस्टैंडिंग यानी गहरी सूझबूझ, गहरी पकड़, किस चीज़ की? खाने की और जायकों की। तो हो जाएगा कि मीलो को खाने और जायके की अच्छी पकड़ थी या अच्छी सूझबूझ थी। आगे हो जाएगा, शी वांटेड टू बी अ शेफ। शी चूंकि यहाँ मुराद है, मीलो यह है बिल्ली यानी मुअन्नस हो गया, तो शी वांटेड इसलिए शी आया है। शी वांटेड टू बी अ शेफ, वो वांट का माना है चाहना, वांटेड चाहती थी, टू बी अ शेफ यानी एक बावर्ची बनना। अब मुअन्नस है तो हम यहाँ पे बावर्चन भी तर्जमा कर सकते हैं कि वो एक बावर्चन बनना चाहती थी, बावर्ची भी बोल सकते हैं। आगे है, शी न्यू एवरीथिंग अबाउट फूड एंड कुड मेक टेस्टी डिशेज। शी न्यू, ये न्यू जो है नो का सेकंड फॉर्म है, यानी वो जानती थी, एवरीथिंग यानी हर चीज़, अबाउट फूड खाने के बारे में। उसके बाद है एंड कुड मेक। कुड चूंकि ये पास्ट की बात हो रही है इसलिए कैन नहीं, यहाँ कुड आया है। कुड मेक का मतलब बना सकती थी टेस्टी डिशेस, अच्छे अच्छे और जायकेदार मज़ेदार पकवान, डिशेस खाने, पकवान वगैरह। तो क्या हो जाएगा कि वो खाने के बारे में हर चीज़ जानती थी, खाने के बारे में हर चीज़ जानती थी और जायकेदार या लजीज पकवान बना सकती थी। आगे है, बट द लेडी डिड नॉट नो मीलो सीक्रेट। जो लेडी थी, बूढ़ी औरत, डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। डिड नॉट ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, नहीं जानती थी क्या? मीलो सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब राज होता है। तो मीलो का जो ये राज था, ये महारत, इसको वो
नहीं जानती थी। लेकिन बूढ़ी औरत, वो खातून लेडी, बूढ़ी औरत मीलो के इस राज को नहीं जानती थी। आगे हो जाएगा वन डे शी फेल सिक। तो वन डे का मतलब एक दिन, फेल सिक ये असल में फॉल सिक का मतलब होता है बीमार होना, बीमार पड़ जाना, उसी का सेकंड फॉर्म है कि वो बीमार पड़ गई। तो एक दिन वो बीमार पड़ गई। शी हैड टू बी शिफ्टेड टू अ प्लेस वेयर कैट्स वर नॉट अलाउड। तो हैड टू का मतलब जो है पड़ा या पड़ता है, होता है ये। शिफ्ट का मतलब होता है मुंतकिल होना कहीं, उसी से है बी शिफ्टेड, कहीं मुंतकिल हो जाना, कहीं अपने आप को मुंतकिल करना, जगह बदल लेने के लिए शिफ्ट आता है। तो टू बी शिफ्टेड कहीं मुंतकिल हो जाना। टू अ प्लेस एक ऐसी जगह, वेयर जहां कैट्स वर नॉट अलाउड बिल्लियों को इजाजत नहीं थी, अलाउ इजाजत होना। तो पूरा हो जाएगा कि शी हैड टू बी शिफ्टेड टू अ प्लेस, उसे एक ऐसी जगह मुंतकिल होना पड़ा जहां बिल्लियों को इजाजत नहीं थी, यानी बिल्लियों को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। तो उसे एक ऐसी जगह मुंतकिल होना पड़ा जहां बिल्लियों को जाने की इजाजत नहीं थी। द ओल्ड लेडी डिसाइडेड टू फाइंड अ न्यू ऑनर फॉर हर कैट। तो ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी खातून, डिसाइडेड मतलब फैसला किया, उस औरत ने फैसला किया, डिसाइड फैसला करना, क्या, टू फाइंड तलाश करने का, अ न्यू ऑनर एक नया मालिक, एक नया बॉस, फॉर हर कैट अपनी बिल्ली के लिए। सीधा सीधी है। तो उस ओल्ड लेडी यानी उस बूढ़ी खातून ने अपनी बिल्ली के लिए एक नया मालिक तलाश करने का फैसला किया। सीधा सीधी है। आगे हो जाएगा सून शी फाउंड अ हम्बल पर्सन। सून मतलब जल्द ही, शी फाउंड, फाइंड से जो है फाउंड है सेकंड फॉर्म, उसने तलाश कर लिया यानी उसे मिल गया। अ हम्बल पर्सन एक नर्म मिजाज आदमी, एक नर्म मुतवाज़े शख्स, सीधा साधा आदमी। तो हो जाएगा कि जल्द ही उसे एक नर्म मिजाज शख्स मिल गया। He was ready to take the responsibility of Milo. He was ready यानी वो तैयार था किस चीज़ के लिए, take the responsibility of, किसी की जिम्मेदारी कबूल करना, किसी की जिम्मेदारी उठाना। तो मीलो की जिम्मेदारी उठाने के लिए, तो सीधा सीधी हो जाएगा कि वो मीलो की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार था, रेडी था। आगे है नाउ मीलो स्टार्टेड स्टेइंग विथ अ न्यू ऑनर। नाउ का मतलब अब, यानी अब से। मीलो स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब शुरू कर दी या लगी, स्टार्ट का मतलब किसी काम को शुरू करना या लगना, दोनों होता है। तो स्टार्टेड स्टेइंग, स्टे का मतलब ठहरना है, ठहरना रहना, स्टेइंग ठहरने लगी। तो हो जाएगा मीलो स्टार्टेड स्टेइंग, मीलो ठहरने लगी या रहने लगी, किसके साथ, विथ अ न्यू ऑनर नए मालिक के साथ। बहुत सिंपल है। तो अब मीलो नए मालिक के साथ रहने लगी या रहना शुरू कर दी। दिस ऑनर वाज अ शेफ नेम बंटी। दिस ऑनर यानी ये ऑनर, वाज अ शेफ एक बावर्ची था, नेम्ड बंटी जिसका नाम बंटी था। तो हो जाएगा ये ऑनर बंटी नामी एक बावर्ची था। ये ऑनर बंटी नामी एक बावर्ची था या बंटी नाम का एक बावर्ची था, ऐसा हम तर्जमा कर लेते हैं। आगे है द किचन ऑफ द ओल्ड लेडी वाज गुड बट द बंटीज किचन वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो द किचन ऑफ द ओल्ड लेडी, बूढ़ी खातून का जो किचन था, गुड अच्छा था। तो बूढ़ी खातून का किचन अच्छा था, बट लेकिन बंटीज किचन, लेकिन बंटी का किचन वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। लाइक अ ड्रीम कम ट्रू ये एक असल में फ्रेज है जो असल में है लाइक अ ड्रीम दैट हैज कम ट्रू। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे जो है ना दैट हैज गोया के पोशीदा है, वरना अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो यहाँ होना चाहिए था लाइक अ ड्रीम कम्स ट्रू, कम्स ट्रू होना चाहिए था। लेकिन ये एक फ्रेज है जिसमें दैट हैज छुपा हुआ है, तो ये एक फ्रेज इस तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी कि बंटी का किचन ऐसा था गोया के कोई ख्वाब हो, दैट हैज कम ट्रू जो पूरा हो चुका हो। कम ट्रू का मतलब होता है कोई चीज शर्मिंदे ताबीर हो जाना, पूरा हो जाना, ख्वाब पूरा होना खास तौर पे। तो अब पूरा हो जाएगा कि ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी खातून का किचन अच्छा था, लेकिन बंटी का किचन यानी बंटी का बावर्ची खाना ऐसा था गोया के कोई ख्वाब पूरा हो रहा हो या हो गया हो। आगे है देयर वर सो मैनी स्पाइसेस एंड सॉसेज। तो
तो स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले, सॉसेस जो है चटनियाँ वगैरह मुख्तलिफ किस्म की। तो हो जाएगा देयर वर सो मैनी स्पाइसेस एंड सॉसेस, वहाँ बहुत सारे मसाले और चटनियाँ थी मुख्तलिफ किस्म की। वन मॉर्निंग मीलो वोक अप बिफोर बंटी, एक सुबह मीलो वोक अप, ये वेक का जो है सेकंड फॉर्म है, बेदार हो गई, बिफोर बंटी, बंटी से पहले। तो एक सुबह मीलो बंटी से पहले बेदार हो गई। आगे क्या हुआ, शी गॉट द चांस टू इंटर द किचन, तो शी गॉट द चांस यानी उसे मौका मिल गया, टू इंटर, इंटर का मतलब दाखिल होना, कहाँ, द किचन, किचन में यानी बावर्ची खाने में। तो उसे यानी जो बिल्ली थी उसे किचन में दाखिल होने का मौका मिल गया या मौका मिला। शी स्टार्टेड मेकिंग एन ऑमलेट फॉर हर ऑनर, शी स्टार्टेड मेकिंग, मेक के माना बनाना है, एन ऑमलेट, ऑमलेट कहते हैं तले हुए अंडे को, तो ऑमलेट ही मशहूर है इसलिए ऑमलेट ही कर लेंगे। फॉर हर ऑनर, अपने मालिक के लिए, तो क्या हो जाएगा कि वो ऑमलेट बनाने लगी अपने मालिक के लिए, यानी वो अपने मालिक के लिए ऑमलेट बनाने लगी। सडनली बंटी वॉक अप एंड वेंट टू द किचन, सडनली यानी अचानक, बंटी वॉक अप, बंटी बेदार हो गया, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, एंड वेंट टू द किचन, वेंट ये गो का सेकंड फॉर्म है, वेंट मतलब गया, चला गया, टू द किचन, किचन में, सीधा सीधी तर्जमा है, कोई घुमाव नहीं है। तो अचानक बंटी बेदार हुआ और किचन में चला गया, या फिर हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं कि अचानक बंटी बेदार होकर किचन में चला गया, होकर भी तर्जमा हो जाएगा। He was shocked to see that Milo was cooking and could not believe his eyes. He was shocked. Shocked का मतलब होता है जो है हैरान, तो वो हैरान था या हैरान हुआ किस बात से, to see that ये देख कर क्या, मीलो was cooking, के मीलो जो है पका रही थी, क्या पका रही थी, वो आमलेट बना रही थी। आगे क्या है, and could not believe, और वो यकीन नहीं कर पाया या यकीन नहीं कर सका, कुड नॉट ये आपका मॉडल वर्ब है जिसमें पास्ट का तर्जमा सकना से होता है, नहीं कर सका, तो वो बिलीव नहीं कर सका, यकीन नहीं कर सका, हिज आइज, अपनी आंखों पर, यानी उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, हम ऐसे बोलते हैं ना कि अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, तो वैसे ही तर्जमा हो जाएगा कि ही वॉज शॉक टू सी दैट, तो पूरा हम मिला के कर लेंगे कि वो ये देख कर हैरान था कि मीलो जो है पका रही है और उसे अपनी आंखों पर, हिज आइज, अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो सका या नहीं आ रहा था, हो सका भी कर सकते हैं, नहीं आ रहा था भी मुहावरे के हिसाब से हो जाएगा। तो वो देखकर हैरान था कि मीलो पका रही है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो सका या यकीन नहीं आ रहा था। When Milo saw her honor, she got scared. When Milo saw, जब मिलो ने देखा, हर ऑनर, अपने ऑनर को, सॉ या सी का सेकंड फॉर्म है, शी गॉट स्केयर्ड, गॉट स्केयर्ड मतलब डर जाना, खौफजदा हो जाना, तो हो जाएगा कि जब मिलो ने अपने मालिक को देखा तो वो डर गई। द पैन फेल डाउन फ्रॉम मिलोस पॉ, लकीली देयर वाज नो ऑमलेट इन इट, जो पैन था जिसमें अंडा बना रही थी, फिर वो उसके बारे में बात हो रही है कि पैन यानी कि फ्राई पैन कह सकते हैं। फेल डाउन, फॉल का मतलब गिरना होता है, उसी से सेकेंड फॉर्म है फेल, फेल डाउन गिर गया, नीचे गिर गया। फ्रॉम मिलोस पॉ, पॉ का माना पंजा होता है, यानी बिल्लियों के क्या पंजे ही होते हैं, तो बिल्ली के मिलो के पंजे से गिर गया, तो फ्राई पैन मिलो के पंजे से नीचे गिर गया। लकीली, खुशकिस्मती से, देयर वाज नो ऑमलेट इन इट, खुशकिस्मती से देयर वाज नो ऑमलेट, कोई ऑमलेट नहीं था, किसमें, इन इट, उस फ्राई पैन में, तो हो जाएगा खुशकिस्मती से फ्राई पैन में या उसमें कोई ऑमलेट नहीं था। बंटी रैन टू मेक श्योर दैट मिलो वाज नॉट हर्ट, बंटी रैन, रैन रन का सेकंड फॉर्म है, रैन यानी कि दौड़ा, किस बात के लिए दौड़ा, टू मेक श्योर, मेक श्योर का मतलब होता है किसी बात को यकीनी बनाने के लिए, किसी बात का इत्मीनान करने के लिए, तो बंटी जो है दौड़ा इस बात को यकीनी बनाने के लिए, इत्मीनान करने के लिए, दैट मिलो, के मिलो, वाज नॉट हर्ट, के उस हर्ट का मतलब होता है जो है जख्मी होना, तकलीफ पहुंचना वगैरह, चोट लगना, तो मिलो इस बात को देखने के लिए या इस बात का इत्मीनान करने के लिए दौड़ा कि मिलो को चोट ना लगी हो, हम बोलते हैं ना इस तरह,
तो पूरा मिला करके हो जाएगा कि बंटी इस बात को देखने के लिए या बंटी इस बात को यकीनी बनाने के लिए या बंटी इस बात का इत्मीनान करने के लिए दौड़ा कि मीलो को कहीं चोट तो नहीं लगी। इसी तरह तर्जुमा कर लेंगे। आगे हो जाएगा ही आस्क्ड हर वेदर शी मेड हिज ऑन हर ऑन एंड मीलो नोडेड। तो इसको भी समझ लेते हैं। ही आस्क का मतलब पूछना होता है, हर उससे, तो उसने मीलो से पूछा वेदर। अब वेदर का तर्जमा बहुत सारा होता है, यहाँ पे आया या फिर जो है कह से हो जाएगा, जो दैट के माने के लिए भी वेदर आता है। तो उसने मीलो से पूछा, उसने उससे पूछा कि शी मेड दिस ऑन, उसने इसे चालू किया है हर ऑन का मतलब खुद ब खुद यानी खुद से। तो उसने यानी बंटी ने मीलो से पूछा कि क्या उसने इसे खुद ऑन किया है। एंड मीलो नोडेड। नोडेड का मतलब, नोड का मतलब होता है हाँ में जो है सर हिला देना, हामी भरना, यानी जवाब हाँ में देना, एक तरह से सर हिला के जवाब देते हैं। तो मीलो नोडेड मतलब मीलो ने हाँ में जवाब दिया कि हाँ मैंने चालू किया है। तो हो जाएगा कि बंटी ने मीलो से पूछा कि क्या उसने खुद इसे चालू किया है, और उसने हाँ में जवाब दिया, मीलो ने हाँ में जवाब दिया। तो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं कि बंटी ने मीलो से पूछा कि क्या तो उसने खुद इसे चालू किया है, तो उसने हाँ में जवाब दिया। एंड के बजाय यहाँ पर एंड का और के बजाय तो उसने कर सकते हैं, तो मीलो ने हाँ में जवाब दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंटी वॉज अगेन शॉक्ड टू नो दैट नॉट ओनली शी कुक Bunty was again shocked to know that not only she could cook but also understood his language. तो Bunty was again shocked, बंटी दोबारा हैरान हुआ किस बात पर, to know that ये जानकर, not only she could cook, not only but also का मतलब होता है, ये एक तरह से फ्रेज इस्तेमाल होता है, स्ट्रक्चर होता है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी, इस तरह का तर्जमा होता है। तो ये जानकर कि वो यानी जो मीलो थी, not only she could cook, कि वो सिर्फ बना नहीं सकती थी, सिर्फ वो पका नहीं सकती थी, बट ऑल्सो अंडरस्टूड, बल्कि समझ भी सकती थी क्या चीज, हिज लैंग्वेज, उसकी जबान। तो अब कुल मिला के क्या हो जाएगा कि बंटी दोबारा इस बात को जानकर हैरान हुआ कि वो सिर्फ पका ही नहीं सकती थी बल्कि उसकी जबान को समझ भी सकती थी। दोनों महारत थी, वो जबान को भी समझ पाती थी। आगे हो जाएगा बंटी एट दैट ऑमलेट एंड इट वाज वेरी टेस्टी। तो बंटी एट, ईट का ये सेकंड फॉर्म है, बंटी ने खाया दैट ऑमलेट, उस ऑमलेट को, एंड इट वाज वेरी टेस्टी, और बहुत मज़ेदार था। तो बंटी ने वो ऑमलेट खाकर देखा और वो बहुत मज़ेदार निकला। इस तरह कर लेंगे। आगे हो जाएगा बंटी डिसाइडेड दैट मीलोस टैलेंट शुड बी नोन टू द वर्ल्ड। बंटी डिसाइड का मतलब जो है फैसला करना, उसी से डिसाइडेड, उसने फैसला किया क्या, दैट मीलोस टैलेंट, मीलो की सलाहियत, मीलो की का हुनर, शुड बी नॉन। शुड बी नॉन, नो का मतलब जानना होता है, और यहाँ पर बी नॉन जो है ये नॉन जो है थर्ड फॉर्म है। तो शुड बी नॉन, शुड के माना कोई चीज़ चाहिए, मॉडल वर्ब है। तो शुड बी नॉन का मतलब उसे जाना जाना चाहिए, उसे मशहूर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, टू द वर्ल्ड, दुनिया में। तो हो जाएगा बंटी ने फैसला किया किस बात का, कि मीलो की सलाहियत दुनिया में मुतारफ होनी चाहिए या दुनिया में मशहूर होनी चाहिए। तो बंटी ने ये फैसला किया कि मीलो की सलाहियत दुनिया भर में मशहूर होनी चाहिए, या फिर बंटी ने मीलो की सलाहियत को दुनिया भर में मशहूर करने का फैसला किया। दोनों तर्जमा कर सकते हैं। आगे हो जाएगा ही मेड हर अ शेफ इन हिज रेस्टोरेंट। कि ही मेड हर, उसने उसे बना दिया एक बावर्ची, इन हिज रेस्टोरेंट, अपने होटल यानी अपने रेस्टोरेंट का। तो हो जाएगा उसने उसे अपने रेस्टोरेंट या अपने होटल का बावर्ची बना दिया। उसके बाद है मीलो, सून मीलो गॉट रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। सून का मतलब जल्द ही, और रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, है ना, और गॉट रिकॉग्नाइज पहचाना जाना, मुतारफ होना, मशहूर होना, दोनों माना हो जाता है। अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया में, या अक्रॉस द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसे इस्तेमाल होता है, पूरी दुनिया में, दुनिया भर में। तो हो गया जल्द ही मीलो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई या पूरी दुनिया में मुतारफ हो गई या पहचानी जाने लगी।
आगे हो जाएगा, everyone was amazed to see the first ever chef cat. Everyone was amazed, हर कोई हैरान था, amazed हैरान, to see ये देखकर, किस बात को, किसको देखकर, the first ever chef cat. The first ever ऐसा इस्तेमाल होता है यानी कि सबसे पहली, यस दुनिया की सबसे पहली शेफ कैट, बिल्ली बावर्ची या बावर्ची बिल्ली, दोनों तरह कर सकते हैं। तो दुनिया की सबसे पहली जो है बिल्ली बावर्ची या बावर्ची बिल्ली या बावर्चन कर सकते हैं मुअन्नस के हिसाब से, जो औरत के लिए होता है। तो हर कोई दुनिया की सबसे पहली बिल्ली बावर्ची को देखकर हैरान था। आगे हो जाएगा, मिलोज स्टोरी टीचेज अस दैट नथिंग कैन स्टॉप अस फ्रॉम अचीविंग आवर ड्रीम्स। तो मिलोज स्टोरी, अब खुलासा ये है कि मिलो की जो कहानी है, टीचेज अस, हमें सिखाती है। टीचेज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का मुस्बत है, अफर्मेटिव पॉजिटिव है। तो मिलो की कहानी हमें ये सिखाती है, यानी मिलो की कहानी से हमें ये सबक मिलता है। सिखाती है का मतलब हमें सबक मिलता है। क्या सबक मिलता है? दैट नथिंग कैन स्टॉप अस, कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकती। किस चीज़ से? फ्रॉम अचीविंग, अचीव का मतलब हासिल करना होता है, तो हासिल करने से आवर ड्रीम्स, हमारे ख्वाबों को। तो क्या हो जाएगा, मिलो की कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कोई भी चीज़ हमें अपने ख्वाबों को पूरा करने से या अपने मकासद को हासिल करने से नहीं रोक सकती। आगे है, वी जस्ट हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। तो हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता है, तर्जमा जो है इस तरह हम करते हैं, ये भी एक तरह से जो है मॉडल वर्ब में ही शुमार होता है, लेकिन इसका तर्जमा होता है हैव टू वर्क, यानी कोई काम करना पड़ता है या करना होता है, ये करना ज़रूरी होता है। तो वी जस्ट हैव टू वर्क, बस हमें वर्क हार्ड फॉर इट। वर्क हार्ड का मतलब मेहनत करना, फॉर इट का मतलब उसके लिए। तो हमें बस उसके लिए मेहनत करनी होती है या मेहनत करनी पड़ती है या मेहनत करना ज़रूरी होता है। तो हमें बस उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत होती है। चलिए अब पूरा तर्जमा सुन लेते हैं। अब पूरा एक साथ तर्जमा हो जाएगा। मिलो द शेफ, मिलो बावर्चन। एक दफ़ा की बात है कि मिलो नामी एक बिल्ली थी। मिलो एक बूढ़ी खातून यानी उम्र रसीदा खातून के साथ एक बड़े घर में रहती थी। बूढ़ी औरत मिलो से बहुत मोहब्बत करती थी। मिलो को खाने और उसके जायके की गहरी सूझबूझ यानी पहचान थी। वो एक बावर्चन बनना चाहती थी। वो खाने के बारे में हर चीज़ जानती थी और लजीज पकवान बना सकती थी, लेकिन उस खातून को मिलो का राज नहीं मालूम था। एक दिन वो खातून बीमार हो गई। उसे एक ऐसी जगह मुंतकिल होना पड़ा जहां बिल्लियों को इजाज़त नहीं थी। उस बूढ़ी खातून ने अपनी बिल्ली के लिए एक नया मालिक तलाश करने का फैसला किया। जल्द ही उसे एक नर्म मिजाज शख्स मिल गया। वो मिलो की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार था। अब मिलो अपने नए मालिक के साथ रहने लगी। ये मालिक बंटी नामी एक बावर्ची था। बूढ़ी खातून का बावर्ची खाना बहुत अच्छा था, लेकिन बंटी का किचन ऐसा था जैसे कि कोई ख्वाब पूरा हो गया हो। वहाँ बहुत सारे मसाले और चटनियाँ थी। एक सुबह मिलो बंटी से पहले बेदार हुई। उसे बावर्ची खाने में दाखिल होने का मौका मिल गया। वो अपने मालिक के लिए ऑमलेट बनाने लगी। अचानक बंटी बेदार होकर बावर्ची खाना चला गया। वो ये देखकर हैरान हुआ कि मिलो पका रही है और उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पाया, यानी यकीन नहीं हो रहा था। जब मिलो ने अपने मालिक को देखा तो वो डर गई। मिलो के पंजे से फ्राई पैन गिर गया। खुशकिस्मती से उसमें कोई ऑमलेट नहीं था। बंटी ये देखने के लिए दौड़ कर गया कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। उसने मिलो से पूछा कि क्या उसने खुद इसे चालू किया है। तो मिलो ने हाँ में जवाब दिया, यानी हामी भरी। बंटी दोबारा इस बात पर हैरान हुआ कि वो न सिर्फ पका सकती है बल्कि उसकी ज़बान भी समझ सकती है। बंटी ने वो ऑमलेट खाकर देखा तो बहुत लजीज था। बंटी ने फैसला किया कि मिलो की सलाहियत दुनिया को पता चलनी चाहिए, यानी वो मालूम होनी चाहिए सबको। उसने उसे अपने रेस्टोरेंट यानी होटल का बावर्ची बना दिया, यानी बावर्चन बना दिया। जल्द ही मिलो दुनिया भर में मशहूर हो गई, यानी पहचानी जाने लगी, शोहरत मिल गई। हर कोई दुनिया की सबसे पहली बिल्ली बावर्चन देखकर हैरान था। मिलो की कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपने मकासद को पाने यानी ख्वाबों को पूरा करने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती है, बस हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है या मेहनत करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों आखिर में आपको बताता चलूं कि तहरीर और वीडियो दोनों शक्लों में हमारी अंग्रेज़ी सिखाने वाली किताब रहनुमाए अंग्रेज़ी छप कर आ चुकी है।
पहला एडिशन इसका खत्म भी हो चुका है और दूसरे एडिशन की तैयारी चल रही है। 2 जिल्दों और 880 सफ़हात पर मुश्तमिल इस किताब की मजमूई कीमत दूसरे एडिशन में छपने के बाद सिर्फ और सिर्फ 530 रुपये रखी गई है। अगर आप पहले ही ऑर्डर कराना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।